माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स में जो आपका थर्ड चैप्टर चल रहा है मैट्रिसेस। प्रीवियस वीडियोज में मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आइए आज की इस वीडियो हम शुरू करने वाले हैं नया टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो जो आपको हमने प्रीवियस वीडियोज में जो भी टॉपिक लेकर आपको पढ़ाए थे उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज था वो था एक्सरसाइज 3.2। तो आपको एक्सरसाइज 3.2 के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो या तो आप कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसके लिए डाउट क्लास ले लूँगा, अथवा आप जो मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पर कॉल करके बता सकते हैं क्वेश्चन को और मैं इसको आपको डाउट क्लास के रूप में एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए अब जो आपका न्यू टॉपिक है वो क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इफ ए बी ए मैट्रिक्स, इफ ए बी ए मैट्रिक्स ए आई ए ऑफ ऑर्डर m बाई n, ऑफ एन ऑर्डर m बाई n। ये जो है कितने ऑर्डर का है, m बाई n ऑर्डर का है। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज होगा किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के मैट्रिक्स को, किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है, यानी किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है अथवा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाई ए डैश। क्या बात समझे, किसी भी मैट्रिक्स ए का यदि हमें ट्रांसपोज बताना है यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, तो उसको किससे डिनोट करेंगे, ए डैश से डिनोट करेंगे, अथवा किससे डिनोट करेंगे, ए सफिक्स टी से, ए सफिक्स टी से डिनोट करते हैं। अथवा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए या तो ए डैश से शो करिए या तो किससे शो कर दीजिए, ए सफिक्स टी से। अब बात आती है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है और कैसे निकलता है। यदि आप किसी भी मैट्रिक्स के रोज को उसी मैट्रिक्स के कॉलम्स से इंटरचेंज कर लीजिए तो जो एक नया मैट्रिक्स बनता है दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो आइए देखते हैं, यदि सोचिए कि ए डैश क्या है, ए डैश इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, और ये आएगा क्या, आप सोचें यदि हम इसके रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दें तो ये जो एलिमेंट है तो जो ए आई है क्या हो जाएगा, ए जे आई हो जाएगा। तो हमें पता है जे की पहुंच 1 से लेकर m तक है और आई की पहुंच 1 से लेकर m तक है। तो जे की पहुंच 1 से लेकर m तक है, तो जे की पहुंच 1 से लेकर m तक, देखिए जे की पहुंच 1 से लेकर n तक है, तो जे की पहुंच 1 से लेकर n तक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, n बाई आई की पहुंच कहाँ तक, 1 से लेकर m तक है, तो n बाई m हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है वो m बाई n ऑर्डर का है, तो यदि उसका ट्रांसपोज लेंगे तो जस्ट उसका अपोजिट ऑर्डर का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, n बाई m ऑर्डर का। आइए एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने इस बात को यहाँ पर डिफाइन करके लिख दिया है, इफ a इक्वल टू ए आई जे बी एन m बाई n मैट्रिक्स देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई द इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम, rows and columns of A is called the transpose of A। मैंने यही तो बताया यहाँ पर, किसी भी मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज यदि हमें निकालना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A, तो क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स के रोज को उस मैट्रिक्स के कॉलम्स से क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, और जो हमारा एक नया मैट्रिक्स बनेगा उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, दैट दिस मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। तो इसको किससे डिनोट करते हैं, मैंने बताया ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाई ए डैश और ए सफिक्स टी, चाहे ए डैश से लिखा दीजिए चाहे ए सफिक्स टी से लिखा दीजिए। अब बात आती है कि एक एग्जांपल लेते हैं इसका। यदि इसका एग्जांपल है तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए, और ये मैट्रिक्स ए मान लीजिए है 2 0 3 4 3 2 1 -1, ये आपका मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स, आप देख 4 नंबर ऑफ रोज है एंड 2 नंबर ऑफ कॉलम है, तो ये क्या हो गया, मैट्रिक्स ए है। यदि हमें कहा जाए कि इसका ट्रांसपोज निकालिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए निकालिए, तो हम कहेंगे कि जितने ऑर्डर का है ऑर्डर चेंज हो जाएगा, जो रो है जब वो कॉलम बन जाएगा तो कितने रो है, 1 2 3 4 रोज हैं, जो जिस नंबर का रो होगा वह उस नंबर का कॉलम बनेगा।
ये पहले नंबर का रो है, ये पहला कॉलम बनेगा। पहला कॉलम क्या होगा 2 3। सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम बन के आएगा 0 2। थर्ड रो जो है थर्ड कॉलम बनेगा 3 1। फोर्थ रो जो था फोर्थ कॉलम बनेगा क्या होगा 4 -1। ये आपका जो एक नया मैट्रिक्स बना कितने ऑर्डर का है 1 2 2 रोज है और कितने कॉलम 4 कॉलम है 2/4। तो ये जो मैट्रिक्स बना ए डैश ये क्या है 2/4 ऑर्डर का है। तो यहाँ पर जो ए डैश है दिस मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये जो है आपका ए का ट्रांसपोज हुआ। अब बात करते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फिनिश हुआ आपका। इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स यदि कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका ट्रांसपोज आप मैट्रिक्स ए निकाल सकते हैं। कोई मैट्रिक्स ए दिया रहेगा उसका ट्रांसपोज ए डैश निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ पर आपको 4 प्रॉपर्टीज दी गई हैं। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस की कितनी प्रॉपर्टीज हैं 4 प्रॉपर्टीज हैं। इसका कोई प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है। तो क्या है फॉर एनी मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ सुटेबल ऑर्डर। ध्यान रहे इनके ऑर्डर सुटेबल होने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर यदि a इंटू बी लिखा गया है तो इसका मतलब ये है कि a इंटू बी पॉसिबल हो भी, ये मतलब सुटेबल ऑर्डर का है। यदि a प्लस बी यहाँ लिखा गया है तो a और b पॉसिबल हो तब के लिए है। a प्लस बी यदि पॉसिबल है यानी कि जितने ऑर्डर का a हो उतने ऑर्डर का b भी हो। यहाँ पर a इंटू बी का पॉसिबल होगा, जितने रो का है ए उतने ही कॉलम का भी होना चाहिए तो पॉसिबल होगा। जितने कॉलम का ए है उतने ही जितने कॉलम का ए होना चाहिए उतने ही रो वाला बी होना चाहिए तब ए इंटू बी पॉसिबल होता है। आपको पता है। तो यहाँ पर इसका सुटेबल क्या होगा, इसका सुटेबल ऑर्डर क्या होगा। यदि ये m/n का है तो ये n/m का होना चाहिए। यहाँ पर इसका सुटेबल ऑर्डर क्या है, जिस ऑर्डर का ए हो उसी ऑर्डर का बी हो। यहाँ पर बस हो गया यही। यहाँ पर सुटेबल ऑर्डर की बात यहाँ पर इसलिए की गई थी। यहाँ पर कोई भी ऑर्डर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर भी कोई भी ऑर्डर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शायद आपको इतना समझ में आया होगा। तो 4 प्रॉपर्टीज हैं आपकी। क्या किसी भी मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का यदि फिर से ट्रांसपोज दिया जाए तो फिर से वही मैट्रिक्स आ जाती है। जिस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज ले करके ट्रांसपोज लिया फिर से वही मैट्रिक्स पुनः आ जाती है। आइए देखते हैं के इंटू ए होल डैश, यानी कि किसी मैट्रिक्स ए में यदि किसी स्केलर का मल्टीप्लाई कर दें उसके बाद यदि ट्रांसपोज लें तो क्या आता है के इंटू ए डैश आता है। के इंटू ए डैश आता है यानी कि क्या यदि किसी मैट्रिक्स ए में के का मल्टीप्लाई करें उसके बाद ट्रांसपोज लें तो वही तब भी आता है यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेकर बाद में स्केलर का मल्टीप्लाई करें। यानी कि किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई चाहे तो पहले ही करके बाद में ट्रांसपोज लें अथवा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले करके बाद में मल्टीप्लाई करें तो इसके प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि दोनों बातें सेम रहती हैं। तो ये मतलब ये चेंज नहीं होता इसकी वैल्यू। तो इस प्रकार से आपकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई जहाँ की क्या है कोई कांस्टेंट है। आगे बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि 2 मैट्रिसेस के सम का जो ट्रांसपोज होता है ट्रांसपोज ऑफ सम ऑफ 2 मैट्रिसेस इक्वल टू सम ऑफ ट्रांसपोज ऑफ 2 मैट्रिसेस। क्या है कि 2 मैट्रिक्स के सम का यदि ट्रांसपोज लें तो वो दोनों मैट्रिसेस के अलग अलग ट्रांसपोज के सम के इक्वल होता है। और आपका जो फोर्थ प्रॉपर्टी है a इंटू बी होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। यदि a इंटू बी का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो किसके इक्वल होगा b डैश और a डैश के प्रोडक्ट के b डैश इंटू a डैश के इक्वल होगा। ये नहीं कि a इंटू बी होल डैश करके इक्वल टू लिख दीजिए a डैश इंटू b डैश, चेंज हो जाएगा। b डैश और a डैश में और a डैश b डैश में फर्क है। तो इस बात को जानते रहिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि b डैश a डैश आप निकालें और a डैश b डैश पॉसिबल ही ना हो। इसलिए ध्यान रखिए जिस ऑर्डर में जो लिखा गया है उसी ऑर्डर में वो फार्मूला है। ये नहीं है गलती से मैंने बी डैश ए डैश लिख दिया है। ध्यान दीजिएगा इस बात का। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है वो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। आइए बात करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस।
आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। इसके पहले कि आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स जानें और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जानें, आपको जानना होगा कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स यदि होगा वही सिमेट्रिक अथवा स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है। स्क्वायर ऐसा नहीं है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक अथवा स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है, नहीं, लेकिन सिमेट्रिक अथवा स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इस बात को जानिएगा। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो लिखेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक अथवा स्क्यू सिमेट्रिक तभी होगा, पहला काम क्या होना चाहिए, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be a square matrix is said to be क्या symmetric, is said to be symmetric if a equal to a dash। क्या हो, यदि a इक्वल टू क्या हो, a डैश, चाहे कह लो a डैश इक्वल टू क्या हो जाए, a हो जाए। तो a किसके इक्वल हो, a डैश के इक्वल हो, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स a वो सिमेट्रिक होगा यदि उसका ट्रांसपोज लेने पर जो मैट्रिक्स आए, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स इज आल्सो रिमेन सेम। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स हो, यदि उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स में कोई फर्क ना पड़े, जो जिस ऑर्डर में था। यदि कोई मैट्रिक्स जो है 3 ऑर्डर का है और उसका आप ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है 3 ऑर्डर का ही होगा मैट्रिक्स, लेकिन एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे, तभी तो इक्वल होंगे दोनों मैट्रिक्स। सीधी सीधी बात है कि यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स वही आए तो हम कहेंगे वह मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आइए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर आपकी बुक में दिया है एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू, यदि हम a इक्वल टू √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 एंड 1। आइए देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपको पता है ये सिमेट्रिक है कि नहीं, आइए चेक कर लेते हैं। a डैश निकालिए, a डैश इक्वल टू जो जिस रो में है उसको उस कॉलम में रखिए। फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बनाइए, √3 2 3। सेकंड रो है, सेकंड कॉलम में लिखना है 2 -1.5 -1। थर्ड रो, थर्ड कॉलम बनाना है 3 -1 1। आइए मैच कर लीजिए एलिमेंट्स को, √3 2 3 √3 2 3 2 -1.5 -1 2 -1.5 -1 3 -1 1 3 -1 1। आप क्या देख रहे हैं, here we are seeing that a equal to a dash, so matrix A is a symmetric matrix, A is a symmetric matrix। शायद आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा। आइए अब बात करते हैं इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिफिनेशन आप इस तरह से भी दे सकते हैं, और इसका मतलब क्या है कि a इक्वल टू a डैश, दैट इज व्हाट, दैट इज, इसका क्या मतलब है, a इक्वल टू a डैश का मतलब हुआ यदि कोई मैट्रिक्स a है a i j, तो a डैश क्या हो जाएगा, a j i होगा। क्या होगा, a डैश क्या होगा, a j i होगा। और ये a i j जो है यदि a j i के इक्वल हो जाता है तो तुरंत जान लीजिए कि कोई भी मैट्रिक्स जो दिया गया है स्क्वायर मैट्रिक्स a i j इक्वल टू a j i, आप देखिए जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, a इक्वल टू यही दिया रहेगा तो उसका ट्रांसपोज जो आएगा a j i आएगा और वो उसके क्या होगा, इक्वल होगा। तो चाहे ऐसे कहें a इक्वल टू a डैश, चाहे इस तरह से कहें a i j मैट्रिक्स a i j इक्वल टू मैट्रिक्स a j i। तो ध्यान दीजिए इस बात का, ये दोनों बातें सेम है। जहाँ i और j किसी भी कोई भी नंबर हो सकता है, i की वैल्यू जो है 1 से लेकर n तक, 1 से, आप ध्यान दीजिए इस बात का, i यहाँ तक जाएगा, j भी, यानी कि यहाँ पर i और j की पहुँच, दोनों की पहुँच कहाँ तक, i की पहुँच भी 1 से लेकर n तक है और j की पहुँच भी 1 से लेकर कहाँ तक है, n तक, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। तो शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइए अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की।
कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए पहले तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो आइए लिखते हैं इस बात को, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be skew symmetric. Is said to be skew symmetric. Is said to be skew symmetric. Is said to be skew symmetric if क्या हो, a square matrix A is said to be skew symmetric if A dash equal to minus of A. That is what? That is a jth element is equal to minus of a ij एलिमेंट। ये a j I एलिमेंट क्या है? यदि हम मैट्रिक्स A की बात करें, तो A इक्वल टू क्या होता है? A इक्वल टू A I होता है। A इक्वल टू A I होता है। A j I का मतलब क्या है? मतलब जो फर्स्ट हो, यदि I इक्वल टू 1 रहा हो, J इक्वल टू 2 रहा हो, तो ये क्या है? यहाँ पर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं। मान लीजिए एक क्या था, कैसा मैट्रिक्स था, ith रो और jth कॉलम में रहने वाला एलिमेंट था। तो यदि ith रो jth कॉलम में रहने वाला एलिमेंट है, तो यदि उसका हम jth रो और ith कॉलम में रहने वाले एलिमेंट बना लें, तो क्या होगा? किसके इक्वल होना चाहिए? वह माइनस ऑफ ए आई जे के इक्वल होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, आइए देख लीजिए, ए डैश इक्वल टू माइनस ऑफ ए होना चाहिए। और इसका मतलब क्या है? यदि कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या होना चाहिए? स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए ए डैश को माइनस ऑफ ए के इक्वल होना पड़ेगा। यदि ए डैश माइनस ऑफ ए के इक्वल नहीं है तो जान लीजिए वो मैट्रिक्स ए जो था वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो क्या होगा? ए जे आई एलिमेंट इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई जे एलिमेंट होगा। आप सोचिए यहाँ पर आई और जे की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? ऑल पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं। फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे, फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। आप सोचें, यदि हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो जिस रो में होता है उसी कॉलम में होता है। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जिस रो में जो होता है वह उसी कॉलम में भी होता है। तो डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें, लिख देते हैं इफ आई इक्वल टू, आई कंडीशन ले देते हैं, इफ आई इक्वल टू जे, देन तो क्या होगा? आई इक्वल टू यदि जे हो जाएगा तो क्या होगा? ए आई इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई आई। इसका मतलब क्या होगा? दिस इंप्लाइज दैट ए आई प्लस ए आई इक्वल टू 0। इसको ट्रांसपोज किया मैंने, क्या आया? 2 टाइम्स ए आई मतलब ith रो और ith कॉलम में रहने वाला एलिमेंट का जो ट्वाइस होगा वो क्या होगा? 0 होगा। तो दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्या आएगा? दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? ए आई इक्वल टू 0। मतलब ith रो और ith कॉलम में रहने वाला जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा? 0 होगा। यानी कि डायगोनल एलिमेंट को शो कर रहा है ये, और डायगोनल एलिमेंट क्या होगा? 0 होगा। किसके लिए है? इफ आई इक्वल टू जे, यानी फॉर आई इक्वल टू जे। हम यहाँ इफ के बजाय क्या लिख देते हैं? फॉर आई इक्वल टू जे। फॉर आई इक्वल टू जे का मतलब हुआ जो एलिमेंट जिस रो में है यदि उसी कॉलम में भी हो तो उस एलिमेंट के लिए क्या प्रॉपर्टीज होंगी? तो एलिमेंट क्या होगा? वो एलिमेंट 0 होगा। यदि कोई भी एलिमेंट, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए का जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो क्या होगा? 0 होगा। मतलब ith रो और ith कॉलम में रहने वाला एलिमेंट 0 होगा। मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में रहने वाले एलिमेंट भी 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम में रहने वाला एलिमेंट 0, थर्ड रो थर्ड कॉलम में रहने वाला एलिमेंट क्या होगा? 0 होगा।
ith कॉलम में रहने वाला एलिमेंट क्या होगा, सीधी सीधी बात क्या है, 0 होगा। कुल मिलाकर कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होगा, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होगा यदि उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो। तो यहाँ पर एक कंडीशन और आपको मिल गई कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0। हम लिख सकते हैं इट मीन्स दैट डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ a skew symmetric matrix diagonal elements of a skew symmetric matrix क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ a skew symmetric matrix are 0। क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो शायद आपको इतना समझ में आ गया होगा कि क्या डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। तो आइए देखते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो है एग्जांपल ले लेते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक से ले लेते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, यहाँ पर है ए, डायगोनल एलिमेंट में ए भी आएगा, ध्यान दीजिए। तो ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ए नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 0 लेंगे। 0 ले लीजिए, यहाँ ले लेते हैं ए, यहाँ ले लेते हैं बी। पहले डायगोनल एलिमेंट्स में क्या भर देते हैं, 0, जो कि हमें पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट 0 होता है। ए बी यहाँ पर सी ले लेते हैं। अब क्या होगा, आप देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में रहने वाला एलिमेंट ए है, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में रहने वाला एलिमेंट क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। देखिए फर्स्ट रो किस कॉलम में है, फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में। आइए देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में रहने वाला एलिमेंट वही होना चाहिए, केवल नेगेटिव साइन के साथ। तो सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, ये होगा, माइनस आप ही होना चाहिए। यहाँ पर ये क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में रहने वाला एलिमेंट क्या होगा, माइनस बी होगा। और यहाँ पर क्या सी है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस सी। ये सी क्या है, कौन सा एलिमेंट है, किस रो किस कॉलम में है, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो ये थर्ड रो सेकंड कॉलम में रहने वाला एलिमेंट क्या होगा, माइनस ऑफ सी हो जाएगा। यही तो मैंने बताया था यहाँ पर, शायद आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, ये क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। यदि आप सोचिए ए डैश यदि आप निकालते हो क्या मिलेगा, यदि आप ए डैश निकालते हैं, देखिए क्या मिलता है, ए डैश निकालिए, क्या आएगा, 0, ए डैश निकाले 0 ए बी, 0 ए बी। अब क्या, माइनस ए 0 सी, माइनस बी माइनस सी 0। आप देख पा रहे हैं, आप इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस यदि कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 0 ए बी माइनस ऑफ ए, 0 सी माइनस ऑफ बी माइनस ऑफ सी एंड 0। आप देखिए माइनस ऑफ, ये क्या है, 0 ए बी माइनस ए 0 सी, माइनस ए 0 सी, माइनस बी माइनस सी 0, ये क्या आ रहा है आपका, ए आ रहा है। तो आप देख रहे हैं ए डैश इक्वल टू माइनस ऑफ ए आ गया। तो ये आपका मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स ए जो है एक ऐसा मैट्रिक्स हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। तो आपका ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन था ये फिनिश हुआ, यानी कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वो यही था। आइए इस पर बेस्ड 2 थ्योरम्स हैं, उसको भी हम बता देते हैं आपको। पहला थ्योरम क्या है, आइए देखते हैं, इसको इरेज करते हैं, उसके बाद थ्योरम बताते हैं। आइए देखते हैं मैट्रिसेस के इस चैप्टर में जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, इससे रिलेटेड आपका एक थ्योरम है, यहाँ पर बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर इंक्रीज ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइए देखते हैं कैसे। मान लेते हैं जो ए है और प्लस ए डैश है, जाहिर सी बात है ए कोई मैट्रिक्स है और ए डैश भी कोई मैट्रिक्स है, और दो मैट्रिक्स का सम जो आएगा वो एक मैट्रिक्स ही आएगा। तो मान लेते हैं ये मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स क्या है, बी है। लेट बी इक्वल टू क्या, ए प्लस ए डैश। तो यदि बी निकल चुका है, बी आया है मैट्रिक्स ए प्लस ए डैश, तो आइए क्या निकालना है हमें,
हमें बताना है कि सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक दिखाने के लिए हमें दिखाना होगा बी डैश इक्वल टू बी। तो फॉर सिमेट्रिक, तो आइए देखते हैं बी डैश इक्वल टू क्या होगा। बी डैश का मतलब होगा ए प्लस ए डैश जो आपका मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो यदि इसका ट्रांसपोज लेंगे, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की, ए प्लस बी होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। तो ए डैश प्लस बी डैश की जगह में क्या हुआ, ए डैश होल डैश। ध्यान दीजिए कैसे, एस ए प्लस बी होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। तो आपके इस प्रॉपर्टी से क्या हुआ, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, ए डैश प्लस ए डैश होल डैश इक्वल टू क्या होगा, ए होगा। कैसे आपको पता, एस ए डैश होल डैश इक्वल टू ए, ऐसा आपने पढ़ा हुआ है प्रॉपर्टी। तो क्या हुआ, ए डैश प्लस ए हो गया। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, मैट्रिसेस का जो एडिशन होता है वो काउंटेटिव होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए डैश प्लस ए इक्वल टू ए प्लस ए डैश, काउंटेटिव प्रॉपर्टी। मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, लिख देते हैं मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। और यहाँ पर आया क्या, बी आ गया। हमने क्या देखा, बी डैश इक्वल टू बी आ गया। इसका मतलब बी क्या है, इसका मतलब हुआ सो मैट्रिक्स बी इज व्हाट, सिमेट्रिक। सो मैट्रिक्स बी इज क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बी इज सिमेट्रिक, दैट इज व्हाट, दैट इज ए प्लस ए डैश is a symmetric matrix, is a symmetric matrix। आइए अब बात करते हैं हम कि a माइनस ए डैश क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जिस तरह से मैंने इसको शो किया वैसे इसको भी शो करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम शो करने जा रहे हैं कि a माइनस ए डैश भी क्या है, a माइनस ए डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको इरेज करते हैं। लेट सी इक्वल टू कोई मैट्रिक्स सी मान लीजिए, जो कि मानिए कि ए माइनस ए डैश के इक्वल है। मान लीजिए ए माइनस ए डैश के इक्विवेलेंट कोई मैट्रिक्स क्या है, सी है। तो इतना आपको समझ में आया है। तो क्या निकालना है, यदि हम दिखा दें कि सी डैश इक्वल टू माइनस ऑफ सी, तो हमारा ये जो मैट्रिक्स सी है क्या हो जाएगा, इसकी सिमेट्रिक हो जाएगा। ये देखते हैं, सी डैश निकालते हैं। सी डैश दैट मीन्स व्हाट, ए माइनस ए डैश होल डैश, ठीक है। दिस इक्वल टू ए माइनस ए डैश का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ए प्लस कितना, ए प्लस माइनस ऑफ वन, माइनस आप जानिए माइनस ऑफ ए डैश को लिख सकते हैं माइनस वन इंटू ए डैश, इतना हो गया। और क्या इसका है, इसका होल डैश दिया गया है आपको। अब क्या करना है, आइए देखते हैं। इसका डैश लगाएंगे, होल डैश ए प्लस बी, यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी होल डैश। क्या आया, पहला काम तो ये कर लीजिए, आप समझे ये के है, के इंटू ए डैश है। इसको लिख सकते हैं हम के इंटू ए डैश लिख सकते हैं, के इंटू ए होल डैश। ऐसा क्यों हुआ, एस के इंटू ए डैश इक्वल टू के ए होल डैश, ऐसा होता है। इसलिए हमने क्या किया, माइनस वन इंटू ए डैश को क्या लिख सकते हैं, माइनस वन इंटू ए होल डैश हो गया, इक्वल टू माइनस वन इंटू ए का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, माइनस हाफ ए आएगा, क्या आएगा, माइनस हाफ ए, प्लस क्या आया, माइनस हाफ ए डैश होल डैश। इतना क्लियर हो गया। अब क्या होगा,
यहाँ पर क्या हुआ, ए है प्लस बी डैश होल डैश, ए प्लस बी डैश होल डैश क्या हो जाएगा, हमें पता है ए प्लस बी होल डैश इक्वल टू होता है ए डैश प्लस कितना, क्या हो जाएगा होल डैश, ए डैश प्लस बी, बी की जगह पे था बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश, ऐसे हुआ लिखेंगे एस ए प्लस बी होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। यहाँ पर हो गया ये, यहाँ पर क्या आया ए डैश प्लस, आपको पता है माइनस आठ ए, ये समझो बी डैश होल डैश क्या होगा बी आता है, क्या होता है माइनस आठ ए आएगा, कैसे आया हमें पता है एस क्या बी एस बी डैश होल डैश क्या होता है बी, हमें पता है बी डैश अगर होल डैश कर दे तो बी होता है, इस तरह से हो जाएगा, बी की जगह कौन है माइनस ए, क्या आया माइनस हाफ ए, अब क्या होगा प्लस इंटू माइनस हाफ ए, क्या हो जाएगा, हमें लाना क्या है, आप यहाँ पर देखिए इसको ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या ए डैश प्लस माइनस वन इंटू क्या ए हो गया। अब यहाँ पर देखिए यदि हम दोनों में से माइनस वन कॉमन ले लें तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका, अब हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर शायद आपको दिख रहा होगा, तो क्या आएगा सी डैश इक्वल टू क्या आया सी डैश इक्वल टू, यहाँ पर देखिए हमें लाना क्या है, हमें लाना है ए डैश माइनस ए, माइनस कॉमन लेने के बाद देखते हैं क्या आता है, इसमें से माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस इसमें से कॉमन लेंगे क्या आएगा माइनस वन कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा यहाँ पर ए बचेगा, यहाँ पर बचेगा ए और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस हाफ ए डैश। अब ध्यान दीजिए माइनस इसमें से मैंने कॉमन ले लिया है, अब माइनस ए माइनस ए डैश का मतलब क्या है, ए माइनस ए डैश का मतलब है सी, माइनस हाफ सी आ गया। हम क्या देख रहे हैं ए डैश इक्वल टू माइनस हाफ ए यदि आ जाता है तो वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो कैसा मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स ए जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। यहाँ पर सी डैश इक्वल टू माइनस हाफ सी है, इंप्लाइज दैट व्हाट सी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, सी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स है सी स्क्यू सिमेट्रिक, दैट इज व्हाट सी मींस व्हाट ए माइनस ए डैश, दैट इज ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब जो आपका नेक्स्ट थ्योरम आता है उसको देखते हैं। आइए देखते हैं कि सेकंड थ्योरम क्या है। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसको हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के सम के रूप में राइट कर सकते हैं। तो यही हमें प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। सो वी कैन राइट इट एज, we can write it as, कैसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, आप सोचे हैं अभी हमने एक बात प्रूफ किया था क्या कि a प्लस ए डैश ये कैसा मैट्रिक्स है। यदि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो a प्लस ए डैश क्या होता है, ध्यान दीजिए a प्लस ए डैश कैसा मैट्रिक्स होगा, a प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता था। अभी जस्ट मैंने थ्योरम फर्स्ट में यही प्रूफ किया। थ्योरम जो फर्स्ट था आपका वो क्या था कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स यदि a प्लस ए डैश, यदि a प्लस ए डैश एक मैट्रिक्स है तो वो जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यानी कि a प्लस ए डैश यदि दो मैट्रिसेस का सम है a और उसके ट्रांसपोज का सम,
तो एक मैट्रिक्स ही होगा। तो ए प्लस ए डैश ऐसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको मैंने प्रूफ किया। और ए माइनस ए डैश, यदि ये कोई मैट्रिक्स है तो ए माइनस ए डैश भी क्या होगा, ए माइनस ए डैश जो ये मैट्रिक्स है वो क्या होगा, स्टीरियोसिमेट्रिक। तो ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ए माइनस ए डैश क्या है, स्टीरियोसिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको मैंने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है। ये क्या है, ए माइनस ए डैश क्या है, स्टीरियोसिमेट्रिक है, स्टीरियोसिमेट्रिक। इसको तो मैंने प्रूफ ही किया। इसी प्रूफ का यूज करके हम इस सेकंड थ्योरम को प्रूफ करेंगे। आइए देखते हैं, आप बताएं हम ए को क्या लिख सकते हैं। ए को हम लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश। सोचिए ए डैश कैंसिल आउट हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। लेकिन ये तो a है, तो क्या करिए, जो कुछ भी यहाँ पर आ रहा है सबको क्या कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यदि सबको 2 से डिवाइड करेंगे अब तो यही आएगा ना, यानी इसको हम लिख क्या सकते हैं, हाफ हाफ ए प्लस ए डैश और प्लस कितना, हाफ हाफ ए माइनस ए डैश, हाफ हाफ ए माइनस ए डैश लिख सकते हैं। अब जरा ये आप ये बताएं, ये क्या है, वास्तव में ये होगा क्या, वास्तव में ये होगा हाफ हाफ ए प्लस ए डैश। आपको पता है ए प्लस ए डैश क्या होगा, ए प्लस ए डैश कैसा मैट्रिक्स होगा, आपको पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो और ए माइनस ए डैश कैसा होगा मैट्रिक्स, स्टीरियोसिमेट्रिक होगा। तो आपको पता है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये स्टीरियोसिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक और स्टीरियोसिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखा गया है। तो आप कहेंगे लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ हाफ भी तो जुड़ा हुआ है। तो आप सोचिए हाफ हाफ ए प्लस ए डैश है, तो यदि हम इतने को कोई मैट्रिक्स बी मान लें, कोई मैट्रिक्स बी मान लें, आपको पता है ये अनचेंज रहता। सोचिए यदि इस मैट्रिक्स का आपको एक बात पता है, आइए देख लेते हैं। हमें पता है a प्लस ए डैश क्या आएगा, a प्लस ए डैश करेंगे, इसका जो है ट्रांसपोज लेंगे तो a प्लस ए डैश ही आएगा। आइए देख लीजिए, यदि हम बात करें हाफ ऑफ a प्लस ए डैश की, हमें क्या दिखाना है, ये क्या है, ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स, हमें क्या दिखाना है, ये सिमेट्रिक है। यदि मैं ये दिखा दूँ ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है, और जो ये मैट्रिक्स है ये क्या है, ये क्या है, स्टीरियोसिमेट्रिक है। ये क्या है, स्टीरियोसिमेट्रिक है, यही मुझे दिखाना है। यदि मैं ये दिखाने जाता हूँ तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम सिमेट्रिक और स्टीरियोसिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में राइट कर सकते हैं। तो आप सोचिए पहले इसको सिमेट्रिक दिखाना है, यानी हमें दिखाना क्या है, हाफ हाफ ए प्लस ए डैश होल डैश इक्वल टू इट। तो आइए देखते हैं, यदि हम इसको मान लें, कोई मैट्रिक्स यदि हम डी मान लें, लेट डी इक्वल टू कितना, दिस, तो बताइए दिस इंप्लाई दैट व्हाट, बी डैश इक्वल टू क्या आएगा, बी डैश इक्वल टू आएगा हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश कितना, होल डैश, क्या होगा, होल डैश, और इक्वल टू आएगा क्या, हमें पता है के इंटू ए होल डैश इक्वल टू क्या होता है, के होता क्या है, के इंटू ए डैश, ए प्लस क्या होगा, ए प्लस ए डैश होल डैश हो जाएगा, ए प्लस ए डैश होल डैश हो जाएगा। यहाँ पर इतना क्लियर हुआ होगा। आपको पता है ए प्लस ए डैश होल डैश क्या आएगा, ए प्लस ए डैश ही आएगा, क्योंकि मैंने पहले बताया है कि ए प्लस ए डैश क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो आप लिख सकते हैं इसको क्या, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ कितना, ए प्लस ए डैश ही रहेगा, ए प्लस ए डैश होल डैश करेंगे तो ए प्लस ए डैश ही रहेगा। मैंने इसको पहले ही बताया फर्स्ट थ्योरम में। तो क्या हुआ, ये आखिर क्या है, हाफ हाफ ए प्लस ए डैश आखिर है क्या, वास्तव में ये बी है, हाफ हाफ ए प्लस ए डैश क्या है, बी है। तो आपने क्या देखा, बी डैश किया तो फिर से बी आया, इसका मतलब बी क्या है, बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो वी कैन से दैट, सो बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जब बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी है क्या आखिर, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, क्या हुआ, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पर डैश लगा दिया मैंने, यानी फिर से वही ऊपर वाली चीज। तो इतना समझ में आया होगा आपको। अब बात करते हैं इसकी, इसको बताना है स्टीरियोसिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइए यहाँ पर लिख लेते हैं,
लेट सी इक्वल टू कितना, इसको हम सी की इक्वल मान लेते हैं। लेट सी इक्वल टू हाफ ए माइनस ए डैश। तो सी डैश इक्वल टू क्या होगा, सी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ए माइनस ए डैश होल डैश हो जाएगा। तो हमें पता है k इंटू ए होल डैश इक्वल टू क्या होता है, k ए डैश हो जाता है, k ए माइनस ए डैश होल डैश हो जाएगा। आपको पता है हाफ ए माइनस ए डैश का होल डैश यदि करते हैं तो क्या आता है आपको पता है, हमें पता है ए माइनस ए डैश होल डैश जब करेंगे, ए माइनस ए डैश ऐसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यदि कोई मैट्रिक्स ए है वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए डैश पर क्या आता है, माइनस हाफ हो जाता है। तो यहाँ पर जब इसका डैश करेंगे क्या आएगा, आएगा क्या माइनस हाफ, क्या आएगा माइनस हाफ, क्या आएगा माइनस हाफ ए माइनस ए डैश आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, माइनस हाफ ए माइनस ए डैश आया, माइनस हाफ ये हाफ ए माइनस ए डैश का मतलब क्या था, सी था, माइनस हाफ क्या आ गया सी। तो सी डैश ये आया क्या, माइनस हाफ सी आया। तो जब सी डैश करने पर माइनस हाफ सी आ रहा है इसका मतलब क्या है, सी इज दिस इंप्लाइज दैट सी इज व्हाट, सी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर C जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया तो C है कौन, इट मीन्स दैट हाफ A प्लस A डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह से आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। मेरी तरफ से आपकी जो ये मैट्रिसेस चैप्टर था वो फिनिश हो चुका है, क्योंकि बाकी सब आपके सिलेबस से निकल चुका है। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिसेस, ये सारी चीज़ें निकल चुकी हैं आपकी सिलेबस से। तो आपका जो ये मैट्रिसेस चैप्टर है ये आपका फिनिश होता है, क्योंकि 3.4 एक्सरसाइज आपके सिलेबस में नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट डे हम शुरू करेंगे। अब क्या करेंगे, आपका 3.3 जो आपकी एक्सरसाइज है उसको आप सॉल्व करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं आप उसको कमेंट करके फ़ोन करके पूछ सकते हैं। हम उसके लिए आपको एक डाउट क्लास का एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आप उसको समझ सकते हैं। तो अब जो है आपको ये चैप्टर कंप्लीट कर देना है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा, नेक्स्ट चैप्टर न्यू चैप्टर होगा आपका, वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट्स। दिस इज द चैप्टर नंबर 4। तो नेक्स्ट डे हम डिटर्मिनेंट्स शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। थैंक यू वेरी मच।